हेलो प्यारे विद्यार्थियों। 10वीं कक्षा में पाठ 4 के अंतिम भाग का वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण में हमारी भूमिका। आपकी भूमिका क्या होगी, इसके बारे में विचार करें। तो पहला दिमाग में आना चाहिए ये प्रश्न कि संभालना। जो कुछ उपलब्ध साधन बचा है, जल संसाधन, मृदा संसाधन, भूमि संसाधन या पर्यावरण के घटक के जो भी हैं संसाधन, जो आप दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं या भविष्य में करेंगे, उसको संभाल कर के रखना। दूसरा, नियंत्रण करें, कंट्रोल करें। किस चीज़ पर? होने वाली हानि। जो हानि हो रही है प्रतिदिन, उस हानि को स्वयं रोकना अपने स्तर पर, समाज के स्तर पर। दूसरा, हानि होने वाली कृतियां को रोकना। जैसे आप स्वयं के द्वारा प्लास्टिक, थर्मोकोल या अविघटनशील जितनी भी कृतियां हैं, उसका उपयोग न करें, ऐसी कृति न करें, न उत्पादन करें, न उसके उत्पादन में सहयोग करें जिससे उसकी उत्पादन बढ़े। तीसरा बात है, नियंत्रण में मानसिकता बदलें। पहले की मानसिकता के कारण आज पर्यावरण में कितना बदलाव आ गया है, जिसका दुष्परिणाम अभी मिलना शुरू हुआ है। बच्चों, आप सभी अपने आसपास जो भी अगर नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि उस बुरी मानसिकता का, जिसकी वजह से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं हम सभी मनुष्य जाति के लोग ही प्रथम आते हैं। निर्माण या निर्मिति, पर्यावरण में हानि हुए घटकों को पुनर्जीवित करना। जैसे कहीं कहीं आप गांव में जाते हैं या शहर के कुछ क्षेत्रों में जहां तालाब सूख गया हो, बहुत सारी नदियां पाट करके शहरीकरण कर दिया गया है, वहाँ पर नव निर्माण हो गया है, उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश करना। सरकार और लोगों दोनों की भागीदारी से ही यह संभव है, उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। तो आप अपना महत्वपूर्ण रोल क्या अदा कर सकते हैं पुनर्जीवित करने में, उसे ज़रूर करें। दूसरा है, नव निर्माण के लिए प्रयास करें। जो भी जगह खाली हो, वहाँ पर संभव अगर हो तो बड़े होने पर, अगर आप पैसा नहीं लगा सकते हैं तो शारीरिक श्रम के द्वारा नव निर्माण बहुत सारी चीज़, कुआं, तालाब निर्मित कर सकते हैं, पानी का जल संवर्धन कर सकते हैं। हम बड़ा काम नहीं कर सकते तो छोटा छोटा तो काम कर सकते हैं। ऐसे तमाम आप प्रेरणादायक चीज़ें आपने सुनी और देखी होगी। मीडिया के माध्यम से आपको हमेशा ऐसा समाचार मिलते रहे होंगे। चौथा पॉइंट है रक्षण करना। बच्चों, जो कुछ अभी पृथ्वी पर बाकी है, समुद्र में या पर्यावरण में जो घटक शुद्ध अभी बाकी है, उसे हर हालत में रक्षण करने का प्रतिदिन प्रतिपल प्रयास करें। दूसरा पॉइंट रक्षण का है, हानि हुए घटकों की पुनः हानि न होने दें। ऐसी उपाय योजना करें। आप चाहे व्यवसायी बने, चाहे कोई नौकरी करें, अपने हित के साथ साथ समाज का हित, पर्यावरण का हित, सबके बारे में सोचें, तभी हानि रुक सकती है। अभी तक जहां हानि नहीं हुई है, उसका कैसे कैसे रक्षण कर सकते हैं, इसके बारे में उपाय करें, लोगों को उस उपाय के बारे में मदद करें। और अज्ञात क्षेत्र का जो भी है, उसका संरक्षण करें। कोई उस ज़मीन को अपने हित में दुरुपयोग न करे।
पर्यावरण में आपकी अगली भूमिका हो सकती है प्रतिबंध करके संभावित खतरों को रोकना, नई कृतियों का नियोजन करना। ऐसे कार्यक्रम नियोजन करें जिससे कि सरकार के प्रतिबंध में मदद करें। नई कृति जो बनाती है सरकार उसका पालन करें। उसमें अपने नियोजन में जब सुझाव मांगा जाता है तो उसमें आप ज़रूर दें। अनैतिक और घातक भूमिका क्या है इसे जानें और उसे न करें। पर्यावरण की हानि पहुंचाने वाले कौन कौन से घटक हैं, जैसे जहरीली गैसें, उसकी मात्रा न बढ़ने पाए। जो लाभकारी गैसें भी हैं उसकी भी एक सीमित मात्रा होना चाहिए। अगर उससे उसकी मान बढ़ जाएगा तो आप देखोगे वह भी हानिकर होती है। आपने सुना होगा अति सर्वत्र वर्जे, किसी भी चीज़ की अधिकता ठीक नहीं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन है। अगर उसकी संतुलित मात्रा में गड़बड़ी होगी, कार्बन का उत्सर्जन यदि बढ़ जाएगा तो पर्यावरण में नुकसान पहुंचेगा। साथ ही साथ सरकार प्रचार प्रसार करती है, जैसा हम आपको पढ़ा रहे हैं वैसे ही आप कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं तो आप भी प्रचार प्रसार में सहयोग दें। आप स्वयं शिक्षित हो रहे हैं पर्यावरण को कैसे बचाया जा रहा है, वैसे ही शिक्षा आप दूसरों को अपने घर में जो पढ़े लिखे लोग नहीं उन्हें दे करके, अपने सोसाइटी में अपने आसपास का जो परिसर में लोग हैं वहाँ जा कर के उन्हें भी शिक्षित कर सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर मैन, कहा गया है आदमी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो इसलिए अपना मार्गदर्शन जो शिक्षक द्वारा आपको मिल रहा है वैसे ही मार्गदर्शन आप अपने जीवन में अपनाएं और लोगों को आसपास जा कर के जन जागृति करें। कभी रैली निकाल करके, कभी मीटिंग ले करके। लेकिन इस समय लॉकडाउन में अपने आप को सुरक्षित रखें। इस हानिकारक जो कोविड-19 सॉर्स वायरस है उससे अपने जान माल की सुरक्षा करें। मास्क पहनें, बाहर बिना उसके न निकलें। यदि बाहर निकलें ज़रूरी होने पर तो जो नियम है उसका अनुकरण करें, उसका पालन करें। एक संगठन अपने छात्रों के समूह का बनाएं कि भविष्य में हम लोग पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक व्यवहारिक उपक्रम देंगे और उसमें प्रत्यक्ष सहभाग लेंगे और लोगों को सम्मिलित करेंगे। इस प्रकार तभी हमारी पर्यावरण में सकारात्मक भूमिका होगी और पर्यावरण की रक्षा करने में हम मदद कर पाएंगे। विद्यार्थियों, आगे हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधताओं के संवेदनशील क्षेत्र, हॉट स्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व में जैव विविधताओं के संवेदनशील ऐसे 34 स्थान को चिन्हित किया गया है, अभिलिखित किया गया है। इन क्षेत्रों द्वारा एक समय पृथ्वी का 15.7% इतना भाग व्याप्त किया गया था, लेकिन आज उसमें करीब 86% संवेदनशील क्षेत्र जो हैं पहले ही नष्ट हो चुके हैं। फिलहाल केवल 2.3% पृथ्वी के पृष्ठभाग पर संवेदनशील क्षेत्रों के अखंड अवशेष बाकी हैं। जैसा आपने पढ़ा, पर्यावरण भूमिका जो बाकी है उसका रक्षण करना। इनमें से 1.5 लाख वनस्पतियों की प्रजातियां जो समाविष्ट हैं, जो कुछ वैश्विक स्तर के अलावा 50% हैं। भारत का विचार करने पर अगर देखें तो वहाँ पर प्राणियों की यहाँ पर 135 प्रजातियों में से केवल करीब 85% ईशान्य प्रदेश के जंगलों में दिखाई देती है। पश्चिम घाटों में 1500 से अधिक प्रदेश निष्ठ वनस्पतियों की प्रजातियां भी नज़र आती हैं। पश्चिम घाट में 5 राज्य का विस्तार है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और छठा केरल भी है।
इनमें आप देखेंगे तो बच्चों बहुत सारी वनस्पतियाँ की प्रजातियाँ नज़र आएंगी। संसार में कुल वनस्पति प्रजातियों में से करीब 50,000 वनस्पतियाँ प्रदेशनिष्ठ हैं। संसार के जैव विविधताओं के संवेदनशील क्षेत्र कहाँ स्थित हैं, इस बारे में आप गूगल सर्च करके हमें जानकारी भेजें। खतरों में आने वाले संबंध में देश के 3 विरासत में प्राप्त स्थल, जिसमें पश्चिम घाट में जो खनिज उद्योग प्राकृतिक गैस की खोज के लिए जो शुरू किया गया है, उसमें कामों के कारण खतरा काफ़ी आ गया है। यहाँ के एशियाई सिंह और जंगली भैंसे, इनके अधिवास खतरों में आ गए हैं, अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन राज्यों में काफ़ी जानवरों के लिए खतरा हो गया है। आसाम का जो मानस अभयारण्य बांध और पानी के बेशुमार उपयोग के परिणाम के कारण आज वो बहुत प्रभावित हो रहा है। वहाँ के बाघ और एक सींग वाले जो गैंडे हैं, उनको खतरों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन अभयारण्य अगर देखें तो वह बाघों के लिए आरक्षित है, परंतु बांधों, पेड़ों की कटाई करना, अतिरिक्त मच्छी मारी करना, इसके लिए खोदे गए जो खाइयाँ हैं, इनके कारण यहाँ के बाघों और पर्यावरण के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। बच्चों, आप भारत में लुप्त हुए प्राणियों और पक्षियों के नाम ढूंढिए और हमें बताइए, लिख कर भेजिए। खतरों में आई प्रजातियों का वर्गीकरण करें, जिसमें पहला है संकटग्रस्त प्रजाति, एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये क्या है? इन प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम प्रमाण में शेष दिखाई दे रही है। बच्चों, इनका अधिवास इतना संकुचित हुआ है कि विशेष उपाय योजना न करने पर आने वाले समय में इनकी प्रजातियां पूर्णतया नष्ट हो सकती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में लायन टेल्ड बंदर, शेर के जैसी जो है पूंछ वाले बंदर, या तृणमोर। ये दोनों आप देखिए। अब लायन टेल्ड बंदर का एक चित्र, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से ये लायन टेल्ड बंदर है। और आपको साथ में एक चित्र रेड पांडा, जो धोखे में आए हुए ये प्राणी हैं, अगर समय रहते इनका नहीं देखभाल किया गया, गायब हो सकते हैं। बच्चों, ये संकटग्रस्त प्रजाति के जो ये टेल्ड बंदर हैं, लायन टेल्ड बंदर, इनकी कैसे रक्षा होगी, सबको सोचना होगा। दूसरा है दुर्लभ प्रजाति, रेयर स्पीसीज़। इन प्रजातियों की संख्या बच्चों बहुत ही कम होती है। ये प्रजातियां स्थान विशिष्ट होने के कारण शीघ्र गति से लुप्त होने के कगार पर हो सकती है, क्योंकि और स्थानों पर नहीं पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रेड पांडा और कस्तूरी मृग। आप इनके बारे में और सर्च करें, जानकारी प्राप्त करें। तीसरा है संवेदनशील प्रजाति, डेप्लीटेड स्पीसीज़। बच्चों, इन प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम होती है और लगातार कम ही होती जाती है। संख्या में लगातार होने वाली कमी ही इस प्रजाति के विषय में चिंता का आज कारण बना हुआ है। जैसे उदाहरण के रूप में पट्टे वाले बाघ और गिर के सिंह, जो बहुत ही कम मात्रा में हैं। और चौथा है अनिश्चित प्रजाति। ये प्रजाति जो है धोखे में है, ऐसा आभास होता है, परंतु इनके व्यवहार की कुछ आदतों के कारण, जैसे एक व्यवहार है उनका डरपोक होना, बहुत डरते हैं, भाग जाते हैं। इस प्रकार की प्रजातियों के संदर्भ में ऐसी कोई विशिष्ट और ठोस जानकारी तो उपलब्ध नहीं होती। उदाहरण के रूप में सैकड़ों गिलहरी का अगर देखेंगे तो ऐसा होता है। बच्चों, हर वर्ष विश्व जैव विविधता दिन मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड डे। 22 मई को आपके परिसर में पाई जाने वाली विविध वनस्पतियाँ जो हैं, उसकी जानकारी इकट्ठा करके भेजना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संवर्धन संगठना, ये क्या क्या अलग देशों में खतरे में आए हुए किन किन वन्यजीव की सूची तैयार की है, उसका जानकारी भेजें।
इस सूची में गुलाबी रंग के पृष्ठ जो खतरों से पीड़ित प्रजातियां, तो हरे रंग के पृष्ठ पहले से खतरों से पीड़ित परंतु आज खतरों से मुक्त हुई प्रजातियों के नाम उन्होंने ऐसे बनाए हैं। अब बच्चों, आप ध्यान रखें, पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ नारे दिए गए हैं। पेड़ का नाश अर्थात सर्वनाश, मतलब मनुष्य का सर्वनाश, प्राणी का सर्वनाश, पृथ्वी पर अन्य जीवों का सर्वनाश हो सकता है। रक्षण करने हैं पर्यावरण, चलो करें अब वनीकरण। वनश्री यही है धनश्री, पर्यावरण शिक्षा यही है मूल्य शिक्षण। कागज़ का करें उपयोग कम अर्थात पेड़ की कटाई पर लगाम रहे हरदम। हम उससे संबंधित बनी हुई चीज़ों का कम से कम उपयोग करें। पर्यावरण रक्षण की हो जब आस, तो होगा मानव का सही विकास। स्वास्थ्य की कुंजी शुद्ध हवा और शुद्ध पानी, इन्हें बचाए रखेंगे तो आपका भी जीवन शुद्ध, सात्विक, निरोगी होगा। वैश्विक वन्यजीव संपत्ति WWF इस संगठन के द्वारा 2008 में एक अहवाल प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार विगत 35 वर्षों में बच्चों 1975 से 2005 के बीच विश्व के प्राणियों की सामान्यतः 30% प्रजातियां नष्ट हो गई है। यदि यही शुरू रहा तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा हमारा अगर हम इसे नहीं बचाएंगे। तो बच्चों, आप सभी शपथ लें कि पृथ्वी पर जो भी विविधता है मेरे परिवार के, इस पर विद्यमान सभी समस्त मानव जाति के अस्तित्व के लिए है। इसकी मुझे खूब ध्यान है, कल्पना है। हमारी समृद्धि संपन्न विविधता का जतन करना और उसका संवर्धन करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है और मैं उसमें उचित भूमिका निभाऊंगा। धन्यवाद।